नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 29 अप्रैल 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, वैशाख मास कृष्ण पक्ष की आज पंचमी तिथि है, जो प्रातः 7:57 तक है और इसके पश्चात षष्ठी है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है, सिद्ध योग तैतिल करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज धनुराशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:30 से दोपहर 12:21 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रकृति ने जन्मजात दिए हैं वरदान आपको। अगर आप इस वरदान को बढ़ा नहीं रहे हैं तो कम से कम खराब मत कीजिए, इसको घटाइए मत। किस वरदान की चर्चा है आज बस थोड़ी ही देर में आप दिव्य महाप्रयोग में जानेंगे। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। शुक्र, सूर्य और गुरु ये तीन ग्रह युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु कन्या में, चंद्रमा धनु में, शनि कुंभ में। तो वहीं बुध, राहु और मंगल ये तीन ग्रह युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। ये है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का संचरण आज पूरे दिन रात शुक्र के नक्षत्र में है। तो सोमवार का दिन सौम्यवार और शुक्र सौम्य ग्रह, तो सौम्यवार है और सौम्य ग्रह के ही नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। गोचर कुंडली में आज भी गुरु चंद्रमा का नवम पंचम योग, सूर्य शुक्र का चंद्रमा के साथ नवम पंचम योग, शनि के साथ तीसरे 11वें, तो वहीं बुध, राहु और मंगल के साथ केंद्र का संबंध बन रहा है। यह ग्रह स्थिति आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली है? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में हैं आप? कौन सा स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 4 मई दिन शनिवार, इष्टिका दहन प्रातः 6:02 से 7:59 के बीच यह मुहूर्त प्राप्त हो रहा है। बरूथिनी एकादशी व्रत, वल्लभाचार्य जी की जयंती, बाकी कोई और मुहूर्त उस दिन नहीं है। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं उससे पूर्व बता दूं, यदि आप मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं तो शीघ्रातिशीघ्र संपर्क करिए। अगर आप हैदराबाद में मिलना चाहते हैं 7 और 8 मई को, और बेंगलोर में मिलना चाहते हैं 9 और 10 मई को, नंबर कार्यालय का
स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, उस पर कॉल करिए और अपना स्थान बुक कर लीजिए। साथ ही साथ यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष को सीखना चाहते हैं, ज्योतिष को समझना चाहते हैं, ज्योतिष को महसूस करना चाहते हैं, ज्योतिषी बनना चाहते हैं, तो यहाँ ऊपर एक लिंक दे रहा हूँ। प्लेलिस्ट है एक, वैसे तो मेरे चैनल पर और भी बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं, लेकिन ये प्लेलिस्ट अवश्य देखिए, ओनली एस्ट्रोलॉजी नाम का है ये। इसमें लगभग 350 के प्लस वीडियो हैं, इससे ज़्यादा हैं। आप ये सारे वीडियोज, नए पुराने, सब पुराने वीडियोज तो अवश्य ही देखिए। विश्वास मानिए, ज्योतिष आपको भली भांति समझ में आ जाएगा। ज्योतिष इतना सहज और सरल लगने लगेगा जितना कि आपने कभी कल्पना भी न की हो। औरा, आभा मंडल, आइए दिव्य महाप्रयोग की ओर। 8 राशि लग्नों की चर्चा हो गई थी। अब 4 लग्न अथवा राशि के हिसाब से भी आप देख सकते हैं, इनकी चर्चा है आज। प्रिय दर्शकों, प्रकृति प्रदत्त एक वरदान है ये, हम सबको प्राप्त है। ये औरा हम सबको प्राप्त है। असल में ये औरा, ये आभा मंडल, ये प्रभा मंडल कई तरह से है। एक तो हमें, आपने फोटो इत्यादि में देखा होगा, देवता की प्रतिमा या फोटो आपने देखी होगी, तो पीछे आप एक चक्र सा घूमते देखते हैं, वही है वो औरा, आभा मंडल, प्रभा मंडल। प्रिय दर्शकों, ऐसा ही एक प्रभा मंडल, आभा मंडल चेहरे पर भी होता है। ये मूलतः जो औरे की चर्चा चल रही है, ये चेहरे वाली चल रही, जो सामने से प्रतीत होता है। इसको ऐसे आप समझिए। देखिए, जब आप किसी संत, ऋषि, महर्षि इत्यादि से मिलते हैं तो अनायास आप उनकी ओर आकृष्ट हो जाते हैं। आकृष्ट तो आप अभिनेता अभिनेत्रियों को देख करके भी हो जाते हैं। तो सवाल उठता है, वो कौन सा मंत्र जप रहे हैं, वो कौन सी साधना कर रहे हैं? नहीं, साधना हर किसी की अलग अलग है। आप हमेशा यह ध्यान रखिए कि एक जंगल में, गुफा में बैठा व्यक्ति जो साधना कर रहा है वो साधना, और एक वो साधना, ये लोग भी साधना कर रहे हैं, इनकी साधना अलग है। इनके पास जो दौलत है, रुतबा है, शोहरत है, इस शोहरत के पीछे आप आकर्षित होते हैं, इनका ये और आपको खींच लेता है। एक संत के पास जब आप जाते हैं तो उनके उस चेहरे में जो शांति, मुखमंडल पर जो शांति दिखाई पड़ती है, उनसे मिलने से जो आपको शांति महसूस होती है, वो औरा जो आपको अपने ओर अनायास आकर्षित कर लेता है। अनायास आपके मन में विचार उत्पन्न होता है कि इनके पास थोड़ी देर बैठे। एक बात याद रखिए, किसी अभिनेता इत्यादि से जब आप मिलते हैं और उनसे आकर्षित होते हैं, तो आपके मन में यह विचार नहीं उत्पन्न होगा कि इनके चरणों में 10 मिनट बैठ करके शांति से बस सुना जाए इनको। ये आपके मन में नहीं आएगा। अगर वो नाच रहे हैं तो आप भी उनके साथ नाचना, 2 ठुमके लगाना सोच सकते हैं, लेकिन एक संत के पास जब इस औरे में जब आप आते हैं तो आपको लगता है नहीं, यहां बैठ के 2 मिनट इनको सुनना चाहिए। तो ये तो हो गया अपर लेवल, एक हो गया ऐसा। अब ऐसा नहीं है कि हर कोई अभिनेता है, हर कोई अभिनेत्री है, हर कोई संत है, लेकिन ये औरा तो सबके पास है। ये औरा सबके पास है। कुछ इसको बढ़ा भी रहे हैं और कुछ इसको घटा भी रहे हैं। प्रिय दर्शकों, 8 लग्नों की राशियों की चर्चा हो गई थी। अब आज जिन 4 लग्न और राशियों की चर्चा है, आइए उनके बारे में जरा समझते हैं। वृषभ, असल में देखा जाए तो तुला से बिल्कुल अलग, ये दोनों शुक्र की ही राशियां हैं। तुला में जो है आकर्षण का औरा है, सजा धजा, नाचा गाया, 2 ठुमके लगाया, कुछ अच्छा बोला, ये जो औरा है आकर्षण उत्पन्न कराने वाला औरा है। लेकिन वृषभ में जो औरा है वो उसकी सौम्यता का है, उसकी शांति का है। वृषभ अगर देखें तो भीतर से, जब आप भीतर से बहुत ज्यादा उद्वेलित हो, आंदोलित हो, भीतर आपके हलचल मची हुई हो, झंझावात चल रहा हो, तो आपका मन शांत नहीं रह सकता। वृषभ के अंदर भीतर से शांति होती है। हालांकि मैं बता दूं कि यह भी मेरे ही द्वारा बताया कार्यक्रम है कि अगर रास रंग मनाने वाले लग्नों में चर्चा करें तो वृषभ सबसे आगे है, शुक्र से, तुला से भी आगे है। इनके मन में मतलब शौक इनके कुछ ज्यादा ही अधिक होते हैं, ये अलग विषय हो गया। लेकिन इनका जो औरा है मूलतः सौम्यता का है, शांति का है। जब आप इनको मिलेंगे, इनसे बातचीत करेंगे तो आपको यही प्रतीत होगा, शांत, न बहुत अधिक दिखावा, न बहुत अधिक साज सज्जा, मतलब छल कपट रहित सौम्यता। कन्या, प्रिय दर्शकों, कन्या में आकर्षण तो है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। मैं हमेशा कहा करता हूं कि कन्या की अगर स्त्री है लग्न की, तो वो कहना नहीं कि एक अभूतपूर्व स्थिति बना देता है, और अगर पुरुष हो तो उसके अंदर भी एक आकर्षण आ जाता है, स्त्रियोचित गुण उसके अंदर आ जाते हैं। तो यहां आकर्षण है।
ये मैं नहीं कहूंगा कि अदाएं उत्पन्न हो जाएंगी, लेकिन ये मैं कहूंगा कि हाँ, एक आकर्षण सा है, कुछ हद तक ज्ञान का भी है और कुछ हद तक उसके चेहरे का आकर्षण है, वो खींचता है अपनी ओर। वृश्चिक का जो ऑरा है उसकी चतुराई का है। अगर ध्यान से कहूं तो थोड़ा समय दें, क्योंकि बुरा लग जाएगा वृश्चिक को, नाम से मेरा भी वृश्चिक ही है, बट मेरा ये लग्न और मेरी राशि नहीं है, नाम से है मेरे, पर बुरा अगर आपको न लगे तो मैं कहूंगा कि चतुराई और धूर्तता दोनों ये गुण जो है वृश्चिक में साफ दिखाई पड़ता है, लेकिन थोड़ा समय देना पड़ेगा, थोड़ा सोचना देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। लेकिन हां, अब ये जो ऑरा है, ये ऑरा अपने आप में खास है। देखिए, ये बात सदैव याद रखिएगा, बहुत ध्यान से सुनिए इस बात को। प्रकृति ने आपको जो भी दिया है, चाहे वो जो भी हो, अच्छा या बुरा, वो सिर्फ वरदान है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, प्रकृति ने आपको जो भी दिया है, अच्छा या बुरा, वो सिर्फ वरदान है। मैं हमेशा कहा करता हूं कि सिंह लग्न के जातकों के परिवार वाले जब बातचीत करते हैं तो कहते हैं बहुत क्रोधी है, या कर्क मेष वाले के कहते हैं बहुत क्रोधी है, कुछ ऐसा उपाय बताइए कि शांत हो जाए। और मैं कहता हूं कि अगर शांति निकाल दी, क्रोध निकाल दे रहे तो बचेगा ही नहीं कुछ। प्रकृति ने जो आपके व्यक्तित्व में डाला है वही आपका गुण है, वही आपकी शक्ति है, वही आपकी पहचान है। उसे हटा दिया जाए तो बचेगा ही कुछ नहीं। तो ये कभी भी ये सोचना कि नहीं ये तो बुरा शब्द है, धूर्तता या चतुराई, ये बुरा शब्द है। देखिए, समाज की नजर में तो सब कुछ बुरा और अच्छा, समाज ने एक मानक तैयार कर रखा है। ये बात सदैव ध्यान रखिए, समाज ने एक मानक तैयार कर रखा है। अन्यथा याद रखिए कि सब कुछ का अपना अपना महत्व है। अगर काम का महत्व है तो क्रोध का महत्व है, क्रोध का महत्व है तो ईर्ष्या का, लोभ का, सबका अपना अपना महत्व है। तो इसको बुरा लेने की जरूरत नहीं है। मकर, प्रिय दर्शकों, इसका जो ऑरा है वो अलग सा है। मैं इसको शब्दों में नहीं समझा पाऊंगा। मैं कब से इसके लिए शब्द सोच रहा था, इसके लिए वीडियो बनाने में भी मुझे चला गया, समय चला गया, मैं शब्द ही नहीं ला पा रहा हूं। असल में ये बुरा नहीं है, परंतु इसके लिए शब्द नहीं मिल रहे हैं। और शब्द अगर मैं इसको आपके सम्मुख व्यक्त करूं तो क्या, आपने कई ऐसे लोगों को देखा होगा जिस पर आपको, मतलब सपोज आपका उसने अहित कर दिया हो, पर तब भी जब वो सामने आए तो आपको उस पर दया आपको आ जाए, छोड़ो अब क्या कहें। आपने ऐसा महसूस किया है किसी के लिए? मकर में ये चीज ही दिखाई पड़ती है। आप अगर क्रोध में भी हो तो सामने आ जाए। अब ये दो चीजों दोनों में हो सकता है, ये ध्यान से सुनिएगा। ये चीज कर्क में भी देखने को मिलता है। मैंने जब कर्क की पहले बार में चर्चा की थी तो मैंने कहा था कि सबसे ज्यादा ज्योतिष के मर्मज्ञों ने कर्क को ही आध्यात्मिक ऑरा माना है इसका। तो इसका मतलब है कि मकर में भी ये है और वृषभ में भी है ये। लेकिन इन सब में एकदम से केवल एक आध्यात्मिक शब्द हम नहीं जोड़ सकते हैं। मकर का जो ऑरा है वो ऐसा है जैसे एक क्रोधी व्यक्ति भी इसके सामने आए तो आप इसको ऐसे एक शब्द दे सकते हैं, हालांकि ये भी थोड़ा बुरा शब्द है, लेकिन एक दीनता का ऑरा। दीनता शब्द हमें ऐसा लगेगा कि सामने वाला एकदम से कितना दीनहीन है, परंतु ये दीनहीन शब्द कह देना तो गलत है। हमें ऐसा इसको समझना चाहिए कि उसके पास जाकर के आपका मन शांत हो जाता हो। वैसे ये मन शांत संत के सामने जाकर के होता है। मकर में आप संतत्व वाला गुण पूर्णतः तो नहीं पा सकते, क्योंकि शनिदेव की ये साधारण राशि है। मकर के अंदर भी अपने कुछ छल छिद्र होते हैं, पर्याप्त होते हैं, पर यह चीज जरूर होता है कि आप इनके इस औरे में आ जाएंगे, फंस जाएंगे। इनके ऊपर आपको या तो दया आ जाएगी या आपके अंदर इनको देखने के बाद क्रोध शांत हो जाएगा। तो आप इसके लिए कोई शब्द अगर आपके दिमाग में हो तो जरूर रख लीजिए। और बाकी मैं इसके लिए कोई शब्द ढूंढ नहीं पा रहा था। एक शब्द दीनता है मेरे दिमाग में, लेकिन अब दीनता अच्छा लगता नहीं, तो आप देख लीजिएगा। जैसे वृश्चिक के लिए अगर मैं चतुराई भर कह रहा था तो ठीक है, लेकिन धूर्तता कहूं तो ये बुरा लग जाएगा। परंतु होता तो ऐसा है, ये ऑरा है, ये ध्यान रखिएगा। ये भी अपने आप में एक ऑरा है, ये भी एक आकर्षण है, खींचता है लोगों को। क्या बुद्धिमान व्यक्ति है, किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है, किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है, क्षमता है इसकी। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि,
मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज नवम में है और ये चंद्रमा आज शुक्र के नक्षत्र में है, सूर्य के विशेष प्रभाव में है। आप बिल्वपत्र पर लाल चंदन से राम राम लिख करके आज भोलेनाथ पर अवश्य अर्पित करिएगा। सप्ताह का पहला दिन होता है आज कार्यस्थल पर, तो अधिकारीगण आपसे संतुष्ट रहेंगे, आपके काम को महत्व दिया जाएगा, मान सम्मान भी दिखाई पड़ रहा है, सब तरफ से ठीक है। जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिलेगी। कोई पुराना ऐसा कार्य जो बहुत दिनों से आपका नहीं बन पा रहा था वो बनेगा। कोई उलझन थी वो उलझन दूर होगी। प्रेम संबंध में यदि कोई विवाद या परेशानी उत्पन्न हो गई थी वो दूर हो जाएगी। घर परिवार का भी आज आपको पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। यानी कुल मिलाकर के दिन मेष राशि के जातकों के लिए ठीक है। रोजमर्रा के आपके सभी काम, अचल संपत्ति से संबंधित कार्य और व्यापार को, कारोबार को सुव्यवस्थित करने के लिए जो भी आपको मेहनत करनी पड़े, जो कार्य करना पड़े, करिए, अच्छी सफलता मिलने वाली। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा। बाकी एक और बात ध्यान रखिएगा, बहस आज कहीं नहीं करनी। घर में रहिए, बाहर रहिए, कहीं बहस विवाद से पूरी दूरी बना करके रखनी है। सकारात्मक परिणाम आज का दिन दे करके जाएगा। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय है और घर का वातावरण भी शाम होते होते और बढ़िया ही रहेगा। विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन खास दिखाई पड़ रहा है। अगर कोई परीक्षा इतने दे रखा है आपने तो परिणाम आपके पक्ष में आएगा और स्वास्थ्य में भी कोई परेशानी नहीं। अगर रोग इत्यादि से ग्रसित थे तो राहत मिलेगी। लकी अंक आपके लिए 6, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश इत्यादि करते हैं तो अवश्य करिए। वृषभ के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम में, शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचारण राहु के प्रभाव में है। आप मादक पदार्थ इत्यादि के भक्षण से बचिए, जैसे कोई भी मद्यपान इत्यादि से जितना हो सके दूरी बना करके रखिएगा। और आज अपने भोजन में से थोड़ा सा अंश निकाल करके कुत्ते को अवश्य दे दीजिएगा। बाकी कार्य क्षेत्र में खुशी मिलेगी, सफलता मिलेगी। वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। बिना सोचे समझे बोल करके आज लोगों को अपना शत्रु बना सकते हैं। जो आपके मददगार हैं वो भी आपके विपक्ष में जा सकते हैं। बाकी जो आपके अधीनस्थ हैं, अगर आप चाहते हैं आपके पक्ष में रहे तो सबके लिए अच्छा बोलिए। ऐसा मत बोलिए जो सामने वाले को चुभ जाए। बिना सोचे समझे कोई कदम मत उठाइए और वादा मत करिए। कोर्ट कचहरी से संबंधित यदि कोई मसला आपका है तो वहां पर आपका पक्ष मजबूत होता दिखाई पड़ रहा है। वाहन का उपयोग सावधानी के साथ आपको करना है क्योंकि वाहन से चोट लगने का भय है। ससुराल पक्ष से थोड़ी परेशानी आ जा सकती है और प्रेम प्रस्ताव असफल होगा। विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी, सो प्यार का इजहार आज आपको नहीं करना है। हाँ, जो लोग प्रेम संबंध में उनके लिए दिन ठीक है। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत अधिक से अधिक करनी होगी, तब जाकर के परिणाम निकल करके अच्छा से आएगा। और स्वास्थ्य के मामले में कफ जन्य रोग की शिकायत, कोई पुराना रोग भी आपको परेशान कर सकता है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश आप ना करें। मिथुन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज सप्तम में, शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और गुरु के प्रभाव में है। बढ़िया है दिन। केशर का तिलक माथे पर लगाइए और गो ब्राह्मण इत्यादि का आशीर्वाद लेकर के घर से बाहर निकलिए, लाभ होगा। कोई मंदिर इत्यादि घर के आसपास है तो जाकर के दर्शन कर सकते हैं। प्लानिंग के साथ काम करिए तो सफलता मिलेगी। जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उसका पहले से ही समाधान आपको मिल जाएगा। एकाग्र होकर के काम करिए तो आपके सभी काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। बस सोच विचार करके कदम आगे बढ़ाते चले जाना है। योजना बना करके काम करिए, दिन बहुत अच्छा है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा मत करिए। संतान पक्ष से कोई खुशखबरी मिलेगी। जीवन साथी की ओर से भी कोई खुशखबरी मिलने वाली है। बाकी दिन अच्छा परिणाम लेकर के आ रहा है। व्यापारियों के लिए अच्छा है दिन। व्यापार में कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। नौकरी में ट्रांसफर के लिए प्रयत्नशील हैं तो इससे संबंधित इशारा आपको मिलने वाला है। बाकी कोई बड़ा निवेश इत्यादि भी करने की सोच रहे हैं तो करिए, कहीं कोई समस्या नहीं। प्रेम संबंध के मामले में यदि तनाव था तो वो दूर होगा। और विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है दिन। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ही अच्छा कहूंगा आज के दिन को। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। निवेश भी आप करिए। कर्क के जातकों की बात की जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से षष्ठ में, शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण गुरु के प्रभाव में है। आप केसर का तिलक माथे पर लगाइए। घर के आसपास कोई संत की समाधि हो तो जाकर के दर्शन कराइएगा। सकारात्मक रहेगा दिन। हर मामले में किसी से भी आज वैर मत साधिए। शत्रुता से जितना हो सके दूरी बना करके रखनी है। बाकी कार्य क्षेत्र में उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा। सप्ताह का पहला दिन होता है, कार्यस्थल पर बढ़िया रहेगा, समर्थन मिलेगा। व्यापारियों का व्यापार बढ़ने वाला है। कोई भी डील इत्यादि थी वो डील आपके पक्ष में होगी। पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्नशील थे तो भी सफलता मिलने वाली है। संतान पक्षों से कोई खुशखबरी आपको प्राप्त होने वाली है। नया मोबाइल, वाहन इत्यादि खरीदने की योजना बना रहे हैं तो खरीद सकते हैं। बस भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय आपको नहीं लेनी है। जीवन साथी का साथ मिलेगा। जीवन साथी की ओर से आज पूरा दिन सकारात्मक रहने वाला है। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिएगा। कोई महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं तो उनसे शेयर अवश्य कर लीजिएगा। और स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है। हाँ, वाहन इत्यादि चलाते हैं तो जरा सावधानी बरतिएगा। जिन लोगों को कफ जन्य रोग की शिकायत रहती है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है और निवेश आप अवश्य करिए।
सिंह के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज पंचम में होना, शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण शुक्र के ही प्रभाव में है। आप प्रातःकाल सफेद चंदन अपने माथे पर लगाइए, सफेद रंग का वस्त्र धारण करिए, साफ सुथरे वस्त्र पहनिए, दिन अच्छा रहेगा। प्रेम संबंध के लिए दिन बहुत बढ़िया है, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, सोचे हुए काम बनेंगे और किस्मत का साथ भी मिलेगा। योजना आपकी सफल होते दिखाई पड़ रही। पारिवारिक जीवन में यदि किसी तरह की कोई गलतफहमी थी उसको सुधारने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। कोई पुराना वाद विवाद था उसे खत्म करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। राजनीति से जुड़े हुए हैं, किसी ऐसे पद पर हैं कि आपकी बात मीडिया में आ सकती है तो बहुत सोच समझ करके बोलिएगा और अपने काम के प्रति ईमानदार बने रहिएगा। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। ऑफिस हो छोटा हो या बड़ा, व्यापार ठीक है। कारोबार के सिलसिले में यात्रा करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। जीवन साथी से सहयोग मिलने वाला है। प्रेम संबंध में भी मजबूती आएगी और दाम्पत्य जीवन तो प्रेम संबंध में थोड़ी मजबूती आएगी। साथ ही साथ प्रेम प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और दाम्पत्य जीवन भी सुखमय दिखाई पड़ रहा है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके आज ग्रे है। निवेश आप करिए। कन्या के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज चतुर्थ में होना, शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण सूर्य के प्रभाव में है। आप प्रातःकाल खाली पेट एक गुड़ खा करके पानी पी लीजिएगा। आज गाय को गुड़ खिलाने से भी आपको विशेष फायदा मिलेगा। कोई अवसर मिलेगा, बड़ा अवसर, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात या किसी ऐसे पुराने मित्र से आपकी मुलाकात हो सकती है जिसके सहयोग से आपको कोई बड़ा लाभ मिले। बाकी कार्यस्थल पर हैं तो आज का दिन अच्छा है, विपरीत से सहयोग मिलेगा। कोई महत्वपूर्ण कार्य जो आपका बहुत दिनों से नहीं बन पा रहा था वो बनेगा। अपनी गुप्त बात हर किसी से शेयर मत करिएगा। व्यापारी वर्ग इस बात का ख्याल रखें कि व्यापार को लेकर के टेंशन है तो घबराने की आवश्यकता नहीं, टेंशन से आपको मुक्ति मिलेगी। भागदौड़ थोड़ी ज़्यादा रहने वाली है लेकिन ठीक है, काम आपका बनेगा। यात्रा सावधानी के साथ करिएगा और अपनी बात जबरदस्ती किसी पर थोपिए मत। जीवन साथी का साथ आपको मिलेगा, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों को आज एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए तैयार रहनी चाहिए और स्वास्थ्य के मामले में वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। निवेश करिए। तुला के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से तीसरे में, ये चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में शनिदेव के विशेष प्रभाव में है। आप प्रातःकाल 8 दाना काला उड़द का जो होता है वो हनुमान जी के बाएं पैर पर जाकर के एक एक करके अर्पित करिएगा, हनुमान जी का नाम लेते हुए। सबसे सहयोग मिलने लगेगा, काम बनेगा, सफलता मिलेगी, दिन अच्छा जाएगा, श्रेष्ठ परिणाम देने वाला दिन बनेगा। कोई ऐसा काम आप कर सकते हैं जिससे करियर में ऊंचाई मिले। नौकरी में पदोन्नति के योग बन रहे हैं, कामकाज में सफलता मिलेगी, आमदनी में वृद्धि के योग और रुके हुए कहीं पैसे फंसे हुए थे वो वापस आते दिखाई पड़ रहे हैं। पर बिना सोचे समझे किसी से वादा नहीं करना है। व्यापारियों को व्यापार में मदद मिलेगी, कारोबार आपका बढ़िया रहेगा। क्रोध पर अपने नियंत्रण रखिएगा। लेन देन के मामले में भी बहुत सावधानी बरतनी है। और बाकी बात यदि आपके दाम्पत्य जीवन की करें तो जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंध के मामले में भी आज का दिन ठीक है। विद्यार्थियों को पूरी तरह से अनुकूल मिलने वाला है दिन, सफलता मिलेगी और स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है, बल्कि थी जैसे गैस व एसिडिटी से संबंधित परेशानी तो भी आपको राहत मिल जाएगी। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है और साथ ही साथ आप निवेश अवश्य करिए। वृश्चिक के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से दूसरे में होना, शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और मंगल के प्रभाव में है। आप भगवत गीता अगर आपके घर में है तो उसके 18वें अध्याय का पाठ करिए, सहयोग मिलेगा, दिन अच्छा होगा। और नहीं है तो फिर लाल चंदन का टीका लगाइएगा, शहद का सेवन करिएगा, कामकाज में सुधार होगा। किसी बुजुर्ग की सलाह ले लीजिए या छोटे भाई बहनों के सहयोग से भी आपको आज फायदा मिलने वाला है। कोई खास कार्य जो बहुत दिनों से आपका नहीं बन पा रहा था वो बनेगा, बस धैर्य बनाए रखना है, संयम के साथ कदम आगे बढ़ाइए। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। व्यापार को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी, इनकम में वृद्धि दिखाई पड़ रही है, परंतु जल्दबाजी नहीं करनी है। जल्दबाजी में आपके काम बिगड़ सकते हैं और गुस्से पर अपने नियंत्रण रखिएगा, नहीं से भी काम आपका बिगड़ेगा। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखमय रहने वाला है। जो लोग अविवाहित होने विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है और प्रेम संबंध के मामले में भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। तो कुल मिलाकर के वृश्चिक के जातकों के लिए दिन बढ़िया है। स्वास्थ्य में यदि कहीं कोई परेशानी थी जैसे थकान, नींद की कमी इत्यादि, उससे आपको राहत मिल जाने वाली है। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश करें। धनु के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर, शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण बुध के प्रभाव में है। आप आज गणेश जी को 5 इलायची अर्पित करिए और पूरे दिन में उसको थोड़ा थोड़ा करके खा जाइए, फायदा होगा। कोई उपहार मिलने वाला है, कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। आपके द्वारा लिया गया फैसला भी आज आपके लिए सही सिद्ध होगा, पर मन की बात हर किसी से शेयर मत करिएगा और एकाग्र होकर के काम करेगा। जो भी काम करेंगे आपको उसमें सफलता मिलेगी।
किसी पुराने परिचित से मुलाकात होने वाली है। कोई अधूरा काम आज आपका पूरा होने वाला है और अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने के लिए दिन ठीक है। विवाद से बचने की कोशिश करिएगा। व्यापारियों के लिए दिन बेहद अच्छा है। छोटे व्यापारी हों तो और अच्छा है। खर्च पर बस थोड़ा नियंत्रण रखना है। जो लोग अविवाहित होने विवाह का प्रस्ताव देने के लिए दिन बढ़िया है। स्वीकार करने के लिए भी बढ़िया है। और प्रेम संबंध में भी यदि कोई उलझन थी वो सुलझेगी। तो कुल मिलाकर के धनु के जातकों के लिए दिन अच्छा कहा जाएगा। विद्यार्थियों को यदि कोई टेंशन थी, कोई परेशानी थी, वो टेंशन परेशानी आपकी दूर होने वाली है। लकी अंक आपके लिए आज 7, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश आप अवश्य करिए। तो वही मकर के जातकों की यदि बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 12वें में, शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण शुक्र के ही प्रभाव में है। आप सफेद वस्त्र धारण करिए, इत्र का प्रयोग करिए, साफ सुथरे वस्त्र धारण करिए, माता पिता की सलाह से कोई कार्य करिए। दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। हर मामले में आज आपको सफलता मिलेगी। ज्यादातर कार्य आज आपके समय से पहले ही पूर्ण होंगे। कोई नया व्यापार, कोई नया कार्य करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। नौकरी का नया प्रस्ताव मिल रहा है तो उसे स्वीकार कर सकते हैं। कोई भी काम करिए, कोई भी फैसला लीजिए, आज आपको फायदा मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में सफलता मिलने वाली है। अच्छा रहने वाला है दिन, लाभदायक रहने वाला है दिन। कोई बड़ा निवेश इत्यादि भी करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुख में। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह के क्षेत्र में सफलता यानी विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है। और प्रेम संबंध में भी सफलता दिखाई पड़ रही। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए। विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद अनुकूल है। और स्वास्थ्य के मामले में जिन लोगों को सरदर्द या कफ या नींद की कमी इत्यादि से जूझना पड़ रहा था उनको राहत मिलेगी। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है और निवेश आप करिए। कुंभ के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज लाभ में है। ये चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में शनिदेव के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं। आप स्नान के जल में आज 2 चुटकी काला तिल मिला लीजिएगा, उसी जल से स्नान करिएगा। आपके जीवन में जो भी बड़ा परिवर्तन होगा अच्छा होगा। यात्रा अच्छा रहने पर अचानक कोई काम मत करिए। जो भी काम करिए पहले उसकी तैयारी कर लीजिए, भली भांति उसको समझ लीजिए और तब काम करिए। अच्छा रहेगा। काम के प्रति जोश भी बना रहेगा। और सबसे बड़ी बात, जो काम आप हाथ में लेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। ऑफिस हो, फील्ड वर्क हो, दिन अच्छा है। मेहनत का परिणाम जो मिलने वाला है वो आपको आज संतुष्ट करेगा। आमदनी में वृद्धि के योग बन रहे हैं। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को अच्छा कहा जाएगा। किसी पुराने विवाद इत्यादि का आप हिस्सा बन गए थे, फंस गए थे, उससे आपको बाहर निकलने का मौका मिलेगा। कोर्ट कचहरी में यदि आपका कोई मसला चल रहा है वहां भी आपका पक्ष मजबूत होता दिखाई पड़ रहा है। यानी हर तरफ से देखें तो नकारात्मकता से, परेशानी से आप बाहर निकलते दिखाई पड़ रहे हैं। परंतु हाँ, किसी पर उंगली आज नहीं उठानी है। किसी के काम में दखल अंदाजी नहीं करनी है। भावुक होकर के कोई कदम नहीं उठाना है, इससे परेशानी आएगी। प्रेम संबंध में यदि कोई परेशानी थी, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव था, उससे आपको राहत मिलेगी। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया। कोई इंटरव्यू है, कोई फॉर्म इत्यादि भरना है, कोई परीक्षा देनी है, दिन अच्छा है। स्वास्थ्य का ध्यान थोड़ा रखिएगा। बाकी आज लकी अंक आपके लिए 9 है और लकी कलर आपके लिए आज आप काला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पिंक है। मीन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 10वें में। ये चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में परंतु मंगल के विशेष प्रभाव में है। आप प्रातःकाल 9 लौंग ले लीजिए और शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए और पूरे दिन में एक एक करके उसको खा जाइए। परिणाम दिन का अच्छा मिलने वाला है। जो भी जरूरी काम है वो बनेंगे और सप्ताह का पहला दिन आपका बढ़िया जाएगा। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा दोनों के लिए बहुत अच्छा कहूँगा। सरकारी नौकरी करने वालों के लिए भी बहुत बढ़िया है। मेहनत करने वालों के लिए तो दिन अत्यंत श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है। सो आज के दिन को आप फायदे में लीजिए, व्यर्थ मत गंवाइए। व्यापारी हैं तो व्यापार को बढ़ाने की आपकी कोशिश सफल होने वाली है। और बाकी देखा जाए तो मीन राशि के जातकों के लिए दिन बढ़िया है। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो कदम आगे बढ़ाइए। सरकारी अगर कोई काम आपका फंस गया है, उलझ गया, नहीं बन पा रही, तो उसमें आपको सफलता मिलने वाली, काम बनेगा। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था वो वापस आता दिखाई पड़ रहा है। कारोबारियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूँगा। यात्रा आपकी लाभप्रद रहने वाली है। परंतु हाँ, कोई भी निवेश कर रहे हैं, कोई बड़ा खर्च कर रहे हैं, बहुत सोच समझ करके अचानक कोई फैसला मत लीजिए, इससे नुकसान होगा। जमीन जायदाद से संबंधित जरूरी कार्यों को करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। झूठ से आज आपको बचना चाहिए। झूठ से रिश्तों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। अविवाहित है तो विवाह का प्रस्ताव देने और लेने के लिए दिन ठीक है। जीवन साथी का सहयोग तो मिलेगा ही। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान आपको करना होगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत से पीछे मत हटिए। अनुकूल परिणाम लेकर के आ रहा है दिन। और स्वास्थ्य में आपके तो नहीं, माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश आप करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।